ये है मेरा कमरा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है ये कमरा। तो इस कमरे का करेंगे हम मेकओवर। देख सकते हैं आप किस तरह का कमरा है ये और किस तरह से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये जो आपको विंडो दिख रही है, इस विंडो पे मैं लगाऊंगी कूलर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कूलर भी सेट करना था मुझे। तो मैंने उसको फ़िलहाल पेंट करके नीचे रख दिया है। एक्चुअली यहीं पे लगा हुआ था कूलर, बट क्या था ना, उस पर पेंट करना था, तो मैंने इसलिए उसको नीचे उतार के रख दिया था पार्किंग में। तो अब मैं पेंट करके उसको ऊपर ले आऊँगी और फिर देखिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ अपने कमरे का मेकओवर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। और मैं फ़िलहाल कर रही हूँ अपना कमरा खाली। तो देखिए ये है मेरे कमरे में जो गद्दा पड़ा रहता है नीचे, जिस पे मैं और दक्षी सोते हैं, वो वाला गद्दा है ये। तो ये मैं लेके जा रही हूँ बाहर और रसोई के सामने डालूँगी इसे। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि इस पर चादर एज इट इज़ कैसे है, ये मतलब हिली क्यों नहीं। तो ये है, ये एक टॉप सीक्रेट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, मतलब बीच में बता दूंगी। तो बने रहें आप वीडियो में लास्ट तक। तो मैंने ये रसोई के बाहर गद्दा लगा दिया है दक्ष के लिए, ताकि दक्ष यहाँ पे अपना लेट सके और अपना फ़ोन चलाना है या उसको लेट। तो इस टाइम मैं पूरा कमरा खाली कर लूँगी, उसके बाद कमरे को अच्छे से झाड़ कर फिर दोबारा से सामान सेट करूँगी, क्योंकि त्यौहार है और फिर जब हम खुद को तैयार करते हैं तो फिर घर को क्यों नहीं। तो इसलिए मेरा जब भी फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं उससे कुछ दिन पहले ज़रूर अपने कमरे को अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ज़्यादातर मेरा कमरा ना मैं DIY से ही मैंने डेकोरेट कर रखा है। और मैंने क्या क्या खुद से बनाया है, मतलब क्या क्या DIY है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये मैंने बनाया है, ये है DIY। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने और क्या क्या बनाया है। मैं बहुत सारी चीज़ें खुद से बना बना के अपना घर सजाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये करना। तो मैं दिखाती हूँ मैंने आपको क्या क्या बनाया। और अगर आपको इनमें से किसी का भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं उसका आपको सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो फिलहाल ये एक DIY है और दूसरा DIY है ये, जो कि मैंने गत्ते से बनाया है, इसमें मेरी फोटो लगी है। और तीसरा दिखाती हूँ आपको, तीसरा DIY है ये। तो मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना रखी है। अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। तो ये सेल्फ लगी हुई थी मेरे LCD के बगल में जस्ट। एक्चुअली ये मेरा रेंटेड हाउस है, तो यहाँ पर मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया है। ये सेल्फ मुझे एज इट इज़ लगी हुई मिली थी, तो मैंने बस उस पर एज अ डेकोरेट कर लिया। और ये मैंने खुद से बनाया है, ये भी DIY है। तो आगे आपको और भी DIY मिल सकते हैं देखने के लिए। तो इस वाली सेल्फ पे एक टैडी रखा हुआ था, जो कि शादी के टाइम पे मेरी सास ने दिया था। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी इसके बारे में भी बताओ, आपने काफ़ी टाइम से इसको संभाल के रखा हुआ है। तो ये है, ये टैडी मिला था मुझे गोदभराई में, जब मेरी गोदभराई हुई थी तब मेरी सास ने गोदभराई में दिया था ये। मैंने तो बहुत संभाल के रखा हुआ है ना, बिल्कुल दक्षु के जैसा। और ये है दक्षु के खिलौने, जो कि उसने तोड़ रखे हैं सारे के सारे। उसके लिए चाहे कितने भी अच्छे खिलौने, कितने भी मजबूत खिलौने क्यों ना ला के दे दो, वो आखिरकार उनको तोड़ ही देता है। और इस टाइम हो गया है मेरा पूरा कमरा खाली, और अब मैं इसको अच्छे से झाड़ लूँगी झाड़ू से। तो दक्षु बाबू के साथ बात कर रहा है। तो दक्षु को लग रहा था कि ये टैडी बिल्कुल रियल बेबी है, तो वो इसको टच करना चाह रहा था, बट डर लग रहा था, इसलिए देखो उसके हाथ में बजाने वाला पकड़ा रहा है खिलौना और उसे किस करने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि वो ना मतलब ऐसे गाल पे किस कर लेता है। तो बस अब देखो इसको उठा लिया इसने आखिरकार, इतना सोचने के बाद इसको उठाया और फिर दोबारा बैठा दिया। और उसे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है इसको देख कर ना, मतलब खेल रहा था इसके संग अच्छे से। तो मैंने पूरा कमरा तो अच्छे से साफ़ कर लिया था झाड़ू से ही। जितने भी थोड़े मोड़े जाले लग रहे थे जो, और जितनी भी धूल मिट्टी दीवारों वगैरह पे चिपक रही थी, वो सब मैंने झाड़ू से ही अच्छे से साफ़ कर ली थी। बस ये विंडो रह रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, क्योंकि जो मेरा घर है ना वो रोड साइड है, जिसकी की वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है। और एडजस्ट फैन भी मेरा चलता है, तो उसकी वजह से धूल मिट्टी और ज़्यादा अंदर आती है। तो यहाँ पे घर वर वगैरह भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से धूल मिट्टी तो आई जाती है, और गाड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं। तो चाहे मैं जितनी मर्ज़ी साफ़ सफाई रख लूँ, लेकिन धूल मिट्टी फिर भी जम ही जाती है।
इसी की वजह से मुझे हर दूसरे से तीसरे दिन यहाँ पर डस्टिंग भी करनी पड़ती है। अगर मैं डस्टिंग नहीं करूँ ना तो सामान के ऊपर मतलब काफ़ी मोटी मोटी लेयर जम जाती है धूल मिट्टी की, जिसकी वजह से मुझे 3 से 4 दिन में डस्टिंग करनी ही पड़ जाती है। तो मैं झाड़ू से डस्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा डस्टर था जाले वाले साफ़ करने वाला, वो ना टूट गया है एक्चुअली साफ़ करने टाइम। मैंने पंखा साफ़ करा उससे और उसी से वो मतलब टूट गया। तो पंखे का क्या था ना कि मोटी मोटी मिट्टी मैंने उस पर से हटाई थी, तो पता नहीं कैसे उस पर लगा और वो टूट गया। इस वजह से मुझे झाड़ू से क्लीन करना पड़ रहा है। अब ये था ना कि मैं एट ए टाइम जाकर तो लेकर आ नहीं सकती थी कि भाई काम छोड़कर और सारा घर में फैला पड़ा है और मैं जाके डस्टर लेकर आऊँ। तो बस इसलिए फिर मैंने झाड़ू से ही अच्छे से साफ़ कर दिया था, और झाड़ू से भी देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया था सब कुछ। तो मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कि मुझे डस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैंने इसी तरह से पूरा घर साफ़ कर लिया है। तो अब बारी थी पंखे को अच्छे से साफ़ करने की। इस पे से मैंने मोटी मोटी धूल मिट्टी तो हटा ली थी, बस थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करना था इसको। तो मैंने इस पे ये ऑनलाइन स्प्रे मंगाया था क्लीनिंग वाला, किचन क्लीनिंग के लिए मंगाया था। तो मैं इसको मतलब अच्छे से कुछ भी क्लीन मुझे करना होता है, पंखे हो गया, अलमीरा वगैरह हो गई, तो मैं उसको साफ़ करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो मेरे पास है जुराब रखी हुई थी फटी हुई, तो मैं फटी हुई जुराबों को फेंकती नहीं हूँ, इसी तरीके से काम में ले लेती हूँ मैं। बहुत हेल्प मिलती है इससे पंखा साफ़ करने के लिए और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो आप देखिए मेरे पंखे को कितना प्यारा साफ़ हो गया एकदम, कहीं से कहीं तक कोई गंदा नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। लिंक तो खैर नहीं मिल पाएगा, मैं कोशिश करूँगी कि इसकी फ़ोटो वगैरह आपके साथ कुछ शेयर करूँ, और अगर लिंक मिल गया तो वो भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक ज़रूर, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। तो अब मैं यहाँ लगा रही हूँ कमरे में झाड़ू, क्योंकि ऊपर की डस्टिंग तो हो चुकी है और फ्लोर साफ़ करने के बाद बाकी का जो सामान रह रहा है वो भी सेट करूँगी फिर मैं। तो अब मैं बिछा रही हूँ बेड पर बेडशीट। तो मैंने पिलो कवर वगैरह जो भी मुझे लगाने हैं और जो बेडशीट्स मुझे बिछानी है वो मैंने निकाल के रख ली है। एक्चुअली क्या था ना कि मैंने वॉलपेपर भी लगाया था, जिसका कि वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। अगर मैं इसी के साथ आपको वॉलपेपर की वीडियो भी दिखाती तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उसको आपको अलग से दिखाऊँगी। और बाकी का जो ब्लॉग है वो मैं मतलब आपको इसी में दिखा रही हूँ। तो जो वॉलपेपर है वो मैंने कैसे लगाया था ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ऊपर बेड पर तो बिस्तर बिछा लिया है और अब बारी है गद्दे की। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गद्दे पे से चादर क्यों नहीं हिली थी वो इसी वजह से नहीं हिली थी कि मैं यहाँ पर जो चादर बिछाती हूँ तो उसके साथ में एक ट्रिक यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी बेडशीट एज इट इज़ रहती है, बिल्कुल नहीं हिलती। अगर आप गद्दे को भी उठा दोगे ना तो भी नहीं हटेगी वो, क्योंकि घर में क्या है ना कि दक्षु है, मतलब छोटा बच्चा है, तो वो बहुत ज़्यादा उधम मचाता है, तो बिस्तर वगैरह ना बिगड़ जाता है। तो मैं ना इस वजह से इतना परेशान हो चुकी थी ना कि मुझे हर थोड़ी देर में बिस्तर सेट करना पड़ता था, क्योंकि अगर कमरे में बिस्तर अच्छे से बिछा हुआ होता है ना तो समझ लो कि पूरा कमरा साफ़ दिखता है, और वही बिगड़ जाए या हट जाए इधर उधर से तो पूरा कमरा ऐसा लगता है मैसी सा, और लगता है कि हमने साफ़ सफाई घर में की ही नहीं है। तो इसी चीज़ से परेशान होकर मैंने ये सोल्यूशन निकाला था। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इस पर नॉर्मल चादर जैसा हम बिछाते हैं गद्दे पे, अगर आप चाहें ना तो ये वाली ट्रिक आप डबल बेड पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो क्या है ना, ये मैंने गद्दा नीचे डाला हुआ है तो मैं यहाँ पर भी इस तरह से इसको यूज़ करती हूँ। और अगर आप चाहो कि आपका डबल बेड है और आपको वहाँ पे भी मतलब अच्छे से करना है तो आप वहाँ पे भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक कितना काम आई है आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इस चादर को बिछा लिया है और इसके बाद मैं करूँगी गद्दे को ठीक से खड़ा कर दूँगी। इसको खड़ा करने के बाद में चारों तरफ से इसके जो चारों कोने हैं उनको अच्छे से सेट करने के बाद फिर इसको हम एक थ्रेड की मदद से इसको मतलब सिलाई लगा देंगे। आप बड़ी वाली सुई लेके और ऐसे ही एज इट इज़ बस नॉर्मल सी सिलाई करनी है आपको, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें कि आप नहीं कर पाओगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने गद्दे में चादर को इस तरह से बांध दिया है। इससे एक फ़ायदा है कि दक्ष इस पर चाहे जैसे मर्ज़ी कूदे चाहे जैसे मर्ज़ी खेले, जल्दी से चादर बिगड़ती नहीं है और मेरी 2-3 दिन आराम से ये चल जाती है, क्योंकि 2-3 दिन में मैं बदलती हूँ चादर और 2-3 दिन बाद ही मतलब धोती हूँ। तो ये ऐसी की ऐसी रहती है और मुझे बार बार इस गद्दे की चादर ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए। तो देखो मैंने इसको इस पे चादर जो बिछाई थी उसको मैंने धागे से सिलने के बाद फिर इसको बिछाया, तो आप देख सकते हो गद्दे की कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है।
और ये 3 दिन तक ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ऐसे देखने में। और ये मेरे पलंग पे जो मैंने बेड शीट बिछाई थी, यहाँ पर ये दोनों जने लेटे हुए हैं आराम से। तो इस पे कितनी फिनिशिंग है ये तो मैं अभी नहीं दिखा सकती, ये मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी, या ये दोनों जने यहाँ से हटेंगे फिर दिखाऊंगी। तो ये है यहाँ का लुक अभी का, और अभी थोड़ा सा और रह रहा है। एक्चुअली मुझे करनी थी अपनी अलमारी का भी मेकओवर, और ये टेबल भी मुझे ठीक करनी है। अभी टेबल मेरी ऐसी की ऐसी बड़ी है, थोड़ा थोड़ा काम हो पा रहा है। तो बाकी मैं ये टेबल भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। और ये है यहाँ का सामने का लुक। तो ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है, बाकी का मैं पहले कर लेती हूँ अच्छे से, फिर आपको यहाँ का दिखाऊंगी फाइनल लुक। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना तो हो चुका है, बाकी का मैं पूरा मेंटेन करके देन फिर आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये है अगले दिन मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग, और मैंने इस टेबल पे देखिए किस तरह से डेकोरेशन की है। यहाँ पे मैंने बिछाया है वाइट कलर का रनर, और ये है दक्षु के खिलौने का बॉक्स, और इसके ऊपर मैंने रखा है वाइट कलर का रनर और कुछ प्लांटर है इस पर एक। और ये है मेरी बास्केट जिसके ऊपर उसी की टेडी रखी हुई है, और मेरा लैपटॉप, यहाँ रिमोट और फ़ोन, बस यहाँ का हो गया फाइनल। और साथ में है एक छोटी सी साइड टेबल, और ये है सामने वाली वॉल जहाँ पे एलसीडी लगी है। तो मैंने आपको दिखाया था ना कि 3 सेल्फ लगी हुई हैं, उसको मैंने कुछ इस तरह का से डेकोरेट किया है। और इसके ही नीचे मैंने रखा है एक साइड टेबल बनाई थी मैंने गत्ते से, और उसके ऊपर रनर बिछाकर एक प्लांटर रख दिया है। और इधर ये दक्षु की ही टॉय है, ये उससे खेलता रहता है उसकी गाड़ी से। और ये है दक्ष की अलमारी जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ दक्ष के कपड़े हैं। तो कुछ इस तरीके का इधर का है, और ये है फाइनल लुक मेरे कमरे का। तो कैसा लगा आपको ये कमरा? एक्चुअली क्या था ना कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ये छोटी मोटी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाई थी। तो इसलिए मैंने डेकोरेशन करने के बाद आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करे बिगैर मत जाना अगर किसी भी वजह से आपको ब्लॉग पसंद आता है तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।